की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस रुद्रपुर की जनता के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। यह रुद्रपुर जो एक औद्योगिक राजधानी बन चुका है, रुद्रपुर एक ऐसा शहर जो उत्तराखंड की औद्योगिक राजधानी के साथ साथ बहुत प्रमुख शहर है और पिछले 20-25 सालों में इतना विस्तार, इतना विकास किसी शहर का नहीं हुआ जितना रुद्रपुर का हुआ। यह उद्योग आए, सैकड़ों उद्योग आए और सैकड़ों उद्योगों के साथ साथ यहाँ पे रोजगार भी आया, लोगों को व्यापार भी मिला, लोगों के व्यवसाय भी बढ़े। लेकिन लोग बढ़ते गए, लेकिन लोगों के बढ़ने के साथ साथ यहाँ की समस्याएं भी धीरे धीरे बढ़ती चली। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बहुत प्रेशर आता चला गया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी जरूरत थी आबादी के हिसाब से, वह इंफ्रास्ट्रक्चर, वह मूलभूत सुविधाएं इस रुद्रपुर के अंदर नहीं पड़ी। पिछले 15 से 20 साल के अंदर जिस तरीके से रुद्रपुर की आबादी बढ़ी, व्यापार बढ़ा, लेकिन यहाँ का जाम भी बढ़ता चला, जाम के साथ साथ गंदगी भी बढ़ती चली गई और इस तरीके की समस्याएं रुद्रपुर में बढ़ती हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से रुद्रपुर के अंदर विकास कार्य होने चाहिए थे, जिस तरीके से रुद्रपुर की विकास की योजनाएं आनी चाहिए थी, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विजन बनना चाहिए था, एक पूरी योजना बनाकर जिस तरीके के चारों तरफ की सड़कों का जाल बुना जाना चाहिए था, जिस तरीके से यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाने थे, वह 12-15 सालों में हुए। जब मैं विधायक बना या विधायक बनने से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, प्रत्याशी बनने के बाद रुद्रपुर को लेकर मैंने अपना विजन बनाया और विजन रुद्रपुर के रूप में मुझे ध्यान है कि जब 13 फरवरी चुनाव से ठीक एक दिन पहले मैं मीडिया के माध्यम से जनता से रूबरू हुआ और जनता से रूबरू होने में मैंने उसी दिन रुद्रपुर का एक विजन दिया था और रुद्रपुर के विजन में वो जो बातें मैंने कही थी, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये तो लोगों ने सुना था कि राजनीतिक दल जब प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं वो अपना घोषणा पत्र देते हैं, देश का चुनाव लड़ते हैं वो अपना घोषणा पत्र देते हैं, एक विजन पत्र देते हैं, एक दस्ती पत्र देते हैं, लेकिन एक विधायक एक शहर को लेके, एक विधानसभा को लेके अपना दस्ती पत्र दे रहा है, एक विजन दे रहा है। तो आश्चर्य होता था कि विजन की बातें हैं, खाली बातें हैं, ये यार रुद्रपुर में काम होंगे नहीं, ये केवल जनता के सामने बातें रखी जा रही हैं। लेकिन 14 फरवरी को चुनाव हुआ, 10 मार्च 2022 को परिणाम आया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से रुद्रपुर की जनता का प्यार मिला और प्यार मिलने के साथ रुद्रपुर से हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते। अभी कार्यकाल केवल 3.5 साल का हुआ, आप एक मकान बनाने की योजना बनाते हैं, 200 गज का मकान बनाना होता है, 2 से 3 साल आपके निकल जाते हैं। कौन सी कॉलोनी में बनाना है, क्या इसका आर्किटेक्ट होगा, इसका नक्शा कहां से पास होगा, इसके पैसे कहां से आएंगे, कितनी मेरी पूंजी है, हाउसिंग लोन कहां से आएगा, ये काम कैसे चलेगा, मिस्त्री कहां से मिलेंगे। 2-2.5 साल 3 साल तक 200 गज का मकान बनाने में निकल जाते। लेकिन पिछले 10 साल में चूंकि काम नहीं हुआ था, 3-3.5 साल के अंदर यशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से और सांसद अजय वर्दी के आशीर्वाद से हमने वो सारे काम स्वीकृत कराए जो जमीनों पर नजर आने शुरू हो गए। अभी बात कर रहे थे सुरेश जी और तरुण जी, इन सड़कों के जाल की बात कर रहे थे कि जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं 12 साल 15 साल से रुद्रपुर की जनता त्राहिमाम कर रही थी। रुद्रपुर की जनता को लगता था काम कभी होंगे कि नहीं होंगे। ये टालीगंज की सड़क जब भाजपा की सरकार होती थी तो कांग्रेस के लोग वहां बरसात में, बाढ़ में, घुटने घुटने पानी में बैठ के पौध लगाया करते थे। कांग्रेस की सरकार आती थी तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी ये किया करते थे। ऐसे ही हमारी अटरिया की सड़क है, ये राधेश शर्मा जी यहाँ बैठे हमारे महामंत्री, इन्होंने उस सड़क के लिए कितने आंदोलन किए, कांग्रेस की सरकार में धरने दिए इन्होंने। और साथ ही साथ जब भाजपा की सरकार आई तो कांग्रेस के नेता धरने देते थे। 12-15 सालों से वह अटरिया सड़कों का मार्ग तहस नहस पर। ऐसे बिगवाड़ा दक्ष की बात करें, 12-15 सालों से उस सड़क की दुर्दशा थी। जिस कॉलोनी में चले जाओ, रॉयल चले जाओ, दक्ष चले जाओ, कौशल्या चले जाओ,
परवल में चले जाओ, हर जगह लोग बताते थे इन बच्चों की स्कूटर में एक्सीडेंट हो गया, ये हमारी बहन कहीं बाजार जा रही थी, स्कूटी से गिर गई, ये टुक टुक पलट गया, यहाँ पे सवारियां बाहर की आती नहीं है, किलोमीटर पैदल चल के आना होता। उस सड़क की थी और वो 2-4 सालों से नहीं थी, 10 सालों से थी। ऐसे कितनी सड़कें हैं, चाहे जनता इंटर कॉलेज के सामने की सड़क हो, ये हमारी ठंडी सड़क हो, कितनी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हो, उन सड़कों की दुर्दशा थी। ये बड़ी बड़ी सड़कें जिन पे 20,000, 50,000, 10,000 लोग रोज निकला करते थे, उनका कोई सुध नहीं लेता था। आपके विधायक ने 3 साल के अंदर इसमें से अधिकांश सड़कें बना दी और जो बची है वो जैसे टैंक की बन रही है, ऐसे सड़कें वो बनती चली जाए। ये काम हो रहा है। लगभग अभी तक जो है 72 करोड़ रुपए की ये सड़कें इस रुद्रपुर विधानसभा के अंदर आपका विधायक माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेके आया। ये सड़कों के जालों या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मोहनपुर से लेके आनंदगढ़ा नंबर 2 तक की सड़क हो, अलग देवी की सड़क हो, जितनी सड़कें और तो और जो सबसे फेमस सड़क है मैतोस से लेकर हमारी पछियापुर गुरुद्वारे होते हुए नवाबगंज की जो सड़क है, वो सड़क, उस सड़क में कितनी दुर्दशा थी और उस सड़क की दुर्दशा के साथ साथ वह सड़क भी टूटी हुई थी, 10 साल से टूटी हुई थी वो सड़क, दुर्दशा थी उस सड़क की। कई बार उसकी घोषणा हुई, 11 करोड़ रुपए से वह सड़क सहयोग रूप से हुई, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हुई, माननीय जो है अजय भट्ट सांसद जी के आशीर्वाद से 11 करोड़ रुपए की सड़क वो स्वीकृत करा के लाए और 11 करोड़ रुपए जो स्वीकृत होके उसका टेंडर हो गया, उसके काम शुरू हो गए। आज लोग कहते हैं चाहे हमारी सिडकुल वाली सड़क है, अटरिया से होते हुए 4 करोड़ की है, जो हमारी लक्ष्य वाली बिगवाड़ा की सड़क थी 3-3.5 करोड़ की थी, ये 11 करोड़ की सड़कें हैं। ये हमारी 2 करोड़ की सड़क बन रही है। आवास विकास के अंदर लगभग 2.5-3 करोड़ की सड़कें हमने बना दी। लोग कहते हैं इतने करोड़ों रुपए पैसे विधायक जी लाते कहां से? ये पैसे तब आते हैं जब आपकी नीयत ठीक होती है, जब आपकी नीयत में ईमानदारी होती है, तभी ये पैसे आते हैं, वरना ये पैसे आ नहीं सकते थे। ये पैसे तब आते हैं जब आप ईमानदारी से काम करने के साथ साथ आपके मुख्यमंत्री का, आपके सांसद का और केंद्रीय नेताओं का, ये सारे काम हमने कराए। रुद्रपुर की जान को लेके बहुत बड़ी समस्या थी, रुद्रपुर की जान का क्या होगा, कोई विजन नहीं था। मैंने चुनाव से पहले ही 13 फरवरी को कहा था रुद्रपुर की जाम से हम निजात दिलाएंगे। रुद्रपुर के अंदर 2 NH निकलते हैं, NH 74, NH 87। एक भी शहर बता दें, बिलासपुर से लेके, गदरपुर से लेके, किच्छा से लेके, किला से लेके, कोई एक शहर ऐसा हो जिसके अंदर से NH निकलता हो और वहां पर कोई बाईपास ना हो। कभी पुराने वाले नेता हैं तो उनसे पूछिएगा, आपको इतनी समझ में नहीं आती थी, इस शहर से 2 NH निकलते हैं, देखिए जाम लगा हुआ है, बसें निकल रही हैं यहां से, आखिरकार यहां से इतना ट्रैफिक जाता है, यहां के बाईपास का कोई प्रस्ताव ही दे दो। मैंने कहा था जाम की निजात दिलाने के लिए यहाँ का बाईपास बनना चाहिए। ईश्वर की कृपा हुई, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, अजय भट्ट जी का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी जी ने 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड इस रुद्रपुर को 21 किलोमीटर की थी और उसका काम अब अंतिम चरण में आ गया है। अगले कुछ ही महीने के अंदर वह रिंग रोड का काम पूरा होने जा रहा है। यहाँ का सारा ट्रैफिक अब बाहर से निकलना शुरू हो जाएगा। मुझे पता था ये नो एंट्री बंद करनी पड़ेगी, ट्रैफिक सीधा चलाना पड़ेगा और जब सारा ट्रैफिक बाहर से निकलेगा तभी इस शहर की जाम से हम निजात दिला पाएंगे। लोग कहते थे यहाँ 10-20 लाख का विधायक बात नहीं कर पाता, 20-30 लाख की बात नहीं करता, ये विधायक 1100 करोड़ रुपए की बात करता है। लेकिन जब आपकी नीयत अच्छी होती है, नेताओं का आशीर्वाद होता है, तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी जमीन पे आते हैं और वह रिंग रोड कुछ ही महीनों के अंदर पूरी हो जाएगी, जाम से भी मुक्ति मिलेगी और नया रुद्रपुर भी बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोचता था कि रुद्रपुर की आबादी बढ़ रही है, कई लाख आबादी हो गई है, रुद्रपुर का ही ट्रैफिक इतना है कि अगर रिंग रोड भी बन गई उसके बाद भी जाम लगेगा। 11 मई 2023 को पंतनगर के अंदर जब हमारी समीक्षा बैठक चल रही थी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को प्रस्ताव दिया था। मैंने कहा था ये जो हमारा इंदिरा चौक से लेके हमारा अटरिया मोड़ जो है वहां तक की सड़क भी चौड़ीकरण होना चाहिए, इसका जाम भी खत्म होना चाहिए ताकि अगले 15-20 सालों तक हमारे शहर के अंदर जाम ना रखे और जितना ट्रैफिक आता है वो ट्रैफिक बाहर का बाहर निकलता चला जाए। जब मैंने विजन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा विधायक जी सोचना, पहले तो उन्होंने भी कहा
कि आपको तो 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड मिल गई है, फिर अंदर इतना पैसा क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा अंदर जाम लगता है, ये तो बाहर का बाहर ट्रैफिक निकलेगा, नो एंट्री खत्म होगी, अंदर भी चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने मेरे उस निवेदन पर उसे मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया। 11 मई का प्रस्ताव सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हो जाता है, उसका शासनादेश हो जाता है और लगातार उसकी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और 1.5 से 2 साल तक 1.5 साल के अंदर ही लगभग 35 करोड़ रुपए उसके स्वीकृत हो जाते हैं। और विकास प्राधिकरण, जिसके आज यहाँ जो सचिव महोदय हैं आदरणीय पंकज जी हमारे बीच में, उन जिला विकास प्राधिकरण को वह काम कार्यदायी संस्था बना के वह काम उन्हें दे दिया जाता है। लगभग 35 करोड़ रुपए इंदिरा चौक से लेकर अटरिया तक ये स्वीकृत होके आ गए। लोगों को आश्चर्य होता, 35 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन तब भी लोगों को भरोसा नहीं था। फिर हमने देखा 19 जुलाई को यशी गृह मंत्री अमित शाह जी जब रुद्रपुर में आए, उस दिन लोगों को विश्वास हुआ। जब 19 जुलाई को यशी गृह मंत्री रुद्रपुर आते हैं तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की उपस्थिति में और अजय भट्ट जी की उपस्थिति में उस दिन इस सड़क का प्रथम चरण लगभग 1 करोड़ 8 करोड़ जो 12 लाख रुपए है उसका शिलान्यास किया। लगभग 1.5 महीने पहले उसका शिलान्यास हुआ था और शिलान्यास होने के बाद उसके प्रथम चरण का काम आज ये आरंभ हो रहा है, आप सबकी उपस्थिति में हो रहा है। इसका जाम खत्म होगा और उसके बाद ये इंदिरा चौक, डीडी चौक, इसका विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण होगा। जहां से जाम खत्म हो ये जाम खत्म किया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से लेके अटरिया अगले कुछ ही महीनों में हमारा पूरा प्रयास रहेगा वो चौड़ी भी हो जाए, जिससे इंदिरा चौक से लेके पूरा अटरिया मोड़ तक और सिडकुल तक तो पूरा का पूरा जाम खत्म हो जाए। ये प्रथम चरण का काम है और हम इस जाम को अटरिया मोड़ तक पूरा करेंगे और उसको खत्म करेंगे। इतने बड़े बड़े काम जब आप विजन लेके जाते हैं तब होते हैं। जहां हम बैठे हैं यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, इसके पीछे भी ये पार्क है, इसका नाम क्या है? गांधी पार्क। ये कौन सा पार्क है? गांधी पार्क कहते हैं। पिछले 85 साल से जब से हमारा जन्म हुआ हम उसको गांधी पार्क कहते आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने दिमाग नहीं लगाया। कभी पुराने वाले नेताजी आ जाएं, जनप्रतिनिधि आ जाएं, उनसे पूछिए होगा जीवन में 10,000 बार तुमने कहा होगा गांधी पार्क, कभी दिमाग में पौधा नहीं, इसे पार्क तो बना दो। क्या ये पार्क है? यहाँ नशेड़ी बैठे रहते थे, यहाँ स्मैकिए बैठे रहते थे, यहाँ उचक्के बैठते थे, यहाँ पर गंदगी रहती थी। कोई परिवार के लोग, पार्क का मतलब क्या होता है? पार्क में घुमाने आए, परिवार के साथ आए, बुजुर्गों के साथ आए, बच्चों के खेलने के झूले हो, हरियाली हो, हर्ष हो, सारी सुविधाएं हो। इस शहर के अंदर गांधी पार्क कभी पार्क नहीं बना। मैंने आज से 2 साल पहले ही कहा था रुद्रपुर के अंदर गांधी पार्क बनाएंगे। उसका डिजाइन हम लोगों ने फाइनल किया और डिजाइन फाइनल करने के बाद जब 19 जुलाई को आदरणीय अमित शाह जी आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी और पुष्कर सिंह धामी जी और अजय भट्ट जी की उपस्थिति में 5.5 करोड़ रुपए से इस गांधी पार्क का भी शिलान्यास हुआ। यह काम भी अब शुरू होने जा रहा है। रुद्रपुर की जनता को हम गांधी पार्क में देने जा रहे हैं। चाहे सड़कें हैं, चाहे पार्क है, चाहे गंदगी दूर करना है। आपने देखा होगा वह कूड़े का पहाड़ जिसे देखते ही दुर्गंध आती थी, बदबू आती थी, गुस्सा आता था। रुद्रपुर जैसे शहर में इतना कूड़े का पहाड़ होगा, ट्रंचिंग ग्राउंड, इतना बड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड, और कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी वह ट्रंचिंग ग्राउंड कभी खत्म हो जाएगा। लगातार हम लोग लगे रहे, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हुआ, यहाँ का पूरा प्रशासन लगा रहा, मैं लगातार मॉनिटरिंग करता रहा। वो अकल्पनीय काम जिसकी रुद्रपुर ने की थी, वह कूड़े का पहाड़, ट्रंचिंग ग्राउंड, वो भी कूड़े का ढेर वहां से समाप्त हो गया और वहां पर भी एक पार्क बन चुका है। गंदगी के ढेर भी हमने खत्म कर दिए। ऐसा कौन सा काम है? चाहे सड़कों का जाल है, पार्क बनाना है, नया केंद्रीय विद्यालय लाना है, इंटर कॉलेज लाना है, यहाँ से मोदी मैदान है उसमें स्टेडियम बनाना है, उसके स्टेडियम भी अंतिम चरण में आ गया है, उसकी डीपीआर बन रही है। आदरणीय पंकज उपाध्याय उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ के बहुत तेज तरह अधिकारी हैं। ऐसे जितने प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री जी भी पंकज जी को दे देते हैं। तो स्टेडियम का काम भी पंकज उपाध्याय जी उसकी बहुत तेजी से डिजाइनिंग तैयार करा रहे हैं और आने वाले समय में रुद्रपुर की जनता को, रुद्रपुर के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए पहला स्टेडियम मिलेगा जो यहाँ मोदी मैदान में 20 एकड़ पे मिलेगा।
हमारे बच्चे वहां खेलेंगे, क्रिकेट के टूर्नामेंट होंगे, फुटबॉल के टूर्नामेंट होंगे। आपका विधायक जो कहता है वो करके देता है। आज तक कोई काम ऐसा नहीं है जो अगर हमने कहा हो और हमने उसे करके दिया ना हो। ये सारे काम हम बहुत तेजी से करते चले जा रहे हैं, शिक्षा में बाकी सब कर रहे हैं। और अंत में एक काम जरूर बताऊंगा, वो काम इसलिए बताऊंगा, बस्तियों से भी लोग यहाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग हैं। हमारे लोग जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, वहां डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर ये कहता है हमारे पास बड़ी मशीनें नहीं है, बड़े डॉक्टर नहीं है, इन्हें कहाँ लेके जाओ, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी लेके जाओ, इन्हें कहाँ लेके जाओ, राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली लेके जाओ, इन्हें कहाँ लेके जाओ, जोली ग्रांड देहरादून लेके जाओ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इलाज हो सकता है। वहाँ बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, इसलिए इन्हें मेडिकल कॉलेज में लेके जाओ। आज तुम्हारा विधायक सीना ठोक के कहता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से 2026 के अंदर अंदर हम रुद्रपुर में सुशीला तिवारी से बड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा 5 साल बाद बना देंगे, 5 साल बाद नहीं बनाएंगे, अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी से बड़ा बनेगा। अब कहीं सुशीला तिवारी राम मूर्ति जोली घाट नहीं जाना पड़ेगा। सुशीला तिवारी के पास कहाँ लेके जाते हैं, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही, मनोज मिस्त्री जी का भांजा, कल ही मैं उन्हें एम्स दिल्ली में एडमिट करा रहा था। ऋषिकेश कहाँ लेके जाते हैं, ऋषिकेश लेके जाते हैं, कोई दिन नहीं जाता 2-2, 3-3 लोगों को हमें ऋषिकेश ना भेजना पड़ता हो इलाज के लिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी इलाज नहीं हो पाता। कई बार मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से और सांसद अजय भट्ट जी के विशेष आशीर्वाद से यहीं पर नजदीक में ही अब एम्स भी अगले 2026 में शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी हमें ऋषिकेश नहीं जाना पड़ेगा, यही बड़ी इलाज होंगे वो भी। इतनी बड़ी चीजें कभी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी यही होगा, मेडिकल कॉलेज भी यही होगा, एम्स भी यहीं पर होगा। ये कितने 20 साल की बातें कर रहा हूं क्या मैं, अभी 3.5 साल के अंदर जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है और इस रुद्रपुर में आपके विधायक शिव अरोड़ा का कार्यकाल है, उसके अंदर इतने काम हम करा के लाए। मंदिरों के काम, नालियों के काम, खड़ंजों के काम, सड़कों के काम, वो तो हर गांव हर बस्ती में हो ही रहे। ये बड़े बड़े काम भी 3.5 साल के अंदर लेके आए हैं। कभी पुराने वाले नेताजी आ जाए, उनसे पूछिएगा तो इसमें से एक आध काम तो कभी गिना देते हैं। इसके स्तर का एक एक काम तो कभी आ जाता। 10 साल रहने के बाद भी आप एक काम नहीं ले पाए, और एक विधायक 3.5 साल के अंदर बिना नाटक किए, बिना नौटंकी किए, बिना भोपाल मचाए इतने बड़े बड़े काम अगर शहर में करा रहा है, तो रुद्रपुर की जनता जानती है कि किस तरीके से काम होते हैं। आज हम इस सड़क का उद्घाटन करेंगे। सड़क का उद्घाटन तो जिसे कहते हैं शिलान्यास तो हो चुका, आज इसके काम का विधिवत शुभारंभ होगा। बहुत जल्दी ये सड़क पूरी होगी। सड़क पूरी होने के बाद यहाँ तक जाम की छूट मिलेगी। और मैं फिर से रुद्रपुर की जनता को आश्वस्त करता हूँ, ये प्रथम चरण का काम है, इसे हम अटरिया तक पूरा करेंगे, कुछ ही आगे वाले महीनों के अंदर करेंगे और रुद्रपुर की जनता को जाम से मुक्ति दिलाएंगे। मैं ये कहते हुए, और आज हमारे बीच में मैं इन्हें बताया था कि हमारे जिला विकास प्राधिकरण के सचिव जो इन सब अधिकांश कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एडीएम भी है पंकज उपाध्याय जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे पंकज जी के लिए भी। हमारे नेतागणों में जिला महामंत्री हमारे तरुण दत्ता जी जो भी नवनिर्वाचित हुए, उनके लिए भी तालियां बजा दे। हमारे सुरेश कोहली जी जो यहाँ के रुद्रपुर के 5 साल मेयर के रूप में उनकी पत्नी ने काम किया है और बहुत तेज तरार नेता है सुरेश कोहली जी। हमारे मंडल अध्यक्ष सुनील टुकराल जी, मंडल अध्यक्ष सुरेश विश्वास जी, हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष, और बहुत ही तेज तरार है। बस थोड़ी सी चूक रह गई, वरना कहीं की कहीं बातें होती, लेकिन जीवन है, बहुत अच्छा काम करते हैं, सबके कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। हमारे उपेंद्र चौधरी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष धीरेश गुप्ता जी, हमारी बहन जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, देखिए कितना बड़ा गर्व होता है, रुद्रपुर की एक बहन को जो ईमानदारी से काम कर रही थी, उसे अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। ऐसे हमारी फरजाना जी को जोरदार तालियां फरजाना जी के लिए। यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन जिला उपाध्यक्ष शालिनी बोरा जी, यहाँ पर हमारी बहन प्रदेश की महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा
रश्मि जी, यहाँ पर हमारे व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष बहुत तेज तर्रार है, बहुत ही सक्रिय रहते हैं संदीप राव जी, बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शाह जी, हमारे अभी जो ब्लॉक प्रमुख जो प्रतिनिधि है जिन्हें उनके परिवार में जिनकी पत्नी अभी ब्लॉक प्रमुख बनी है, ऐसे सबके सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले ऐसे प्रीत ग्रोवर जी, मंडल अध्यक्ष मुकेश जी, और हमारे अभी सांसद प्रतिनिधि जो घोषित हुए हैं हमारे अभिनेता गुन्नू चौधरी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता किरण विर्क जी, हमारे राजेश शर्मा जी, हमारे जो शर्मा जी, और इधर से डिम्पी जी, राजेश जग्गा जी, विकास सागर जी, राजेंद्र जी और राठौर जी, और इधर जो है पीछे भरीत जी भी है, विक्की भी है, नमन भी है, कमल भी है, और हमारे मुंजाल जी भी हैं, और सारे हमारे, मैं देख रहा था कि यहाँ बहुत सारे हमारे प्रधान भी आए हुए हैं। मनदीप वर्मा जी प्रधान कहा, हमारे नवनियुक्त प्रधान, एक बार खड़े हो जाओ प्रधान जी के लिए, अभी जीत के बाद तालियां बजाते हैं। हमारे इंद्रपाल जी पूर्व प्रधान जो हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र का काम देखते हैं, इंद्रपाल जी, हमारे बॉबी जी अभी जाफरपुर से